मेरी भैन नैंसी गरेवाल का कतल कर दिता गया, कतल कर दिता। मैं तो दस भी नहीं सकता कि देखो कितना कि क्या पंजाब च रह के ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਟਾਈਮਰ ਸੀਐਮ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੈਂਸੀ गरेवाल ਨਾਲ कि दोबारा मान साहब की सरकार बने। कई बार साडी चर्चा होती सी कि दोबारा मान साहब की सरकार बने, बहुत वधिया काम कर रहे हैं। पर देखो इत्थे दे बैठे वो दुश्मन जेड़े खालिस्तानी कट्टरवादी जिन्हां ने शरेआम मेरी भैन नैंसी गरेवाल का कतल कर दिता गया, कतल करता गया। की कसूर सी ए बंदे ने? देखो एक औरत नूं मारिया। औरत मतलब की तुसीं अपनी ताकत दिखाते हो? एक औरत का कतल करके तुसीं अपनी ताकत दिखाओगे? तुसीं की दिखाओगे? तुहाडा की जमीर है कि एक औरत नूं मार के तुसीं बब्बर शेर बन गए? और दुर लानत है तुहाडे ते, दुर लानत है। इहो जिहे मैं कहना दुर लानत है कि एक औरत है। मैं कहना कि तुहानूं जिन्नी वाधवा दित्ती जावे उन्नी घट है कि एक औरत ने तुहाडा की बिगाड़िया सी। की शरेआम तुसीं धमकियां दिंदे सी कि ਉਹ पंजाब दे हक्कां लई बोलदी सी, पंजाब दी धी सी। इसलिए कि ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। इसलिए ਉਹ शर्म करो ਕਾਹਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਮੰਡ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨਸ਼ਾਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੋਇਡ ਨੈਂਸੀ गरेवाल परिवार के नाल, अग्निहोत्री परिवार के नाल है और नाल ही रहेगी। शिव सैना लोइड पूरे पंजाब दे विच आतंकवाद का पुतला फूकेगी और नैंसी गरेवाल का इंसाफ दिवाने लई पूरी लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि शेरनी सी मेरी भैन, शेरनी। मैं शेरनी कहना क्योंकि जज्बा सीगा। यही जज्बा इस शेर च है, यही जज्बा इस शेर च, यही जज्बा। नैंसी गरेवाल ए तेरा भरा भी तोड़ा। मैं कहना कि तेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जान देगा, नहीं जान देगा। ये आवाज चकेगा क्योंकि ये आवाज करेगा क्योंकि मेरी भैन नूं जिन्हें कतल किया। मैं चुप नहीं रहूंगा। पुछूंगा कनेडा सरकार नूं जाके, पुछूंगा सारी सरकारां नूं जाके, अपने पंजाब सरकार नूं कि साथ दो ਉਹਦੇ परिवार दा। देखो अज देखो कितना माड़ा हक्ष होया, कितना माड़ा काम होया। कोई ना कोई इकट्ठे होके देखो सारे पंजाब नूं हुण इकट्ठा होना पैना। सारिਆਂ ਨੂੰ पता पुछना पैना कि ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ मेरी नैंसी गरेवाल ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि उस भैन नूं, मेरी नूं सच्ची श्रद्धांजलि। ਉਹਦੀ आवाज कोई बंद नहीं कर सकता। सच की आवाज कोई बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसे बब्बर शेरनियां पैदा होती रहेंगी क्योंकि जो धर्म के लिए जो काम करता है उनको सच्चाई में यही काम होता है। पर हम बिल्कुल नहीं डरते इन खालिस्तानी कट्टरवादियों की धमकियों से। जिसने भी किया है उसको कनाडा सरकार सख्त से सख्त सजा दे, मेरी ये विनती है। क्योंकि मेरा तो मन बहुत रो रहा है, मेरा मन रो रहा है। बहुत परेशान हूं मैं कि जब मुझे सुबह सुनने के लिए मिला, सुनने को आया, क्योंकि मेरे साथ वो दुख सुख साझा करती थी मेरे साथ बात, कई बार मेरे साथ बात होती थी, दुख सुख साझा करती थी। पर मुझे बहुत दुख लगा, कसम से बहुत दुख लगा। मैं कह रहा हूं कि भगवान मेरी बहन की आत्मा को शांति दे, शांति। शेरनी थी वो, शेरनी। और मैं कह रहा हूं बहुत कुछ सीखने को मिलता था। कई बार विचार विटांदरा भी करती थी, बातें पूछती रहती थी कि ऐसे ऐसे मुझे धमकियां आ रही है। मैं उसे बोलता था बचाव रखना बहन, अपना बचाव रखना। इन लोगों पे यकीन मत रखना, कट्टरवादी खालिस्तानियों पर अपना बचाव रखना। और दोस्तों और शेर कह रहा है अब तो हिंदुत्व की बात के लिए एक हो जाओ। पंजाब में देखो जो भी आवाज उठाता है, जो भी आवाज करता है, देखो बाहर कनेडा में नैंसी गरेवाल का क्या हाल कर दिया गया। अब तो एक होकर बात करो यार, ना करो मैं प्रधान। क्या लेना है ऐसी प्रधानगी से, क्या लेना है ऐसे से। देखो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही चीज मैं कहता हूं, यही चीज मैं बोलता हूं, यही चीज मेरी बहन नैंसी गरेवाल बोलती थी।
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसलिए कहता हूं बटो नहीं बटो। इन कट्टरवादियों को, इन खालिस्तानियों को जवाब तो देना ही पड़ेगा। सरकारों को हमें भी जवाब देना पड़ेगा। कब तक हम गोलियां, कब तक हम करवाते रहेंगे, कब तक हमारे तो परिवार भी सुरक्षित नहीं है। मेरी वाइफ को लगा लो, मेरे परिवार को लगा लो, मुझे लगा लो, हजारों फोन रोज धमकियों का बजता है, हजारों फोन, पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। सुरक्षा में एक फॉर्मेलिटी पूरी, हर तरफ मैं बोलता रहता हूँ। आज भी बोल कर आया हूँ, आज भी मैसेज डाला, कल भी बोला मानजोगी जी साहब को